तो हमने बात करा था सूर्य और बुध। आज बात करेंगे चंद्रमा। चंद्रमा किसी भी घर में बैठता है तो क्या रिजल्ट देता है और किस तरह का रिजल्ट देता है, देखिए। ये पार्ट जो है ना, मैं बहुत स्लोली करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ? बिकॉज ये जो पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस पार्ट को समझ नहीं पाओगे ना, तो कुछ नहीं समझ पाओगे लाइफ में। मैंने बहुत सारे लोगों का लाइफ खराब होते देखा है। कैसे? अब शनि क्या है पता है? शनि, शनि का नेचर क्या है बताइए तो एक बार। स्लो चलता है। और कर्मा कर्मा को मतलब अपने कर्म को दिखते रहता है। जी, और और हार्ड वर्क है। हाँ जी, और स्ट्रगल स्ट्रगल है। जी और कर्मों पे ध्यान देते हैं, जी उसके हिसाब से दंड भी देते हैं, जी। मतलब अब एनालाइसिस दंड कर क्यों देता सकते है? हैं। दंड के आज जो मैं कहने वाला हूं ना, इसको समझ जाएगा ना, सारे के सारे प्लेनेट को समझ जाएंगे। शनि दंड क्यों देता है? शनि दुखों का कारक है। शनि रोग का कारक है, बीमारी का कारक है। आपको रुलाता है। लेकिन सबसे प्यारा प्लेनेट भी शनि है। हम्म। क्यों? रीजन क्या है? देखिए, जिसके भी कुंडली पे शनि जहां बैठेगा, 100% लिख के दीजिए वहां पे, 100% कि उस घर का जो चीजें है उसको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वो क्यों मिलेगा पता है? ताकि उसको पाकर वो रो सके। पांचवें घर पे शनि है, संतान देगा, लेकिन संतान के कारण ही रोएगा, रोगे अब। सेवेंथ हाउस में शनि है, अच्छा बीबी या हस्बैंड देगा, लेकिन उसके वजह से रोगे अब। क्यों शादी कर ली? 11th हाउस में शनि है, हर इच्छा को पूरा करवा देगा, लेकिन फिर बोलोगे ये अगर ना ही होता तो अच्छा होता, रोगे फिर। छठे घर पे शनि है, जब चाहे तब लोन मिल जाएगा, फिर लोन मिलने के बाद रोगे, जो मेरा हुआ है। किसी के लगन पे शनि है, उम्र बढ़ा देगा, फिर कहोगे मर जाना ही अच्छा है, ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए मुझे। क्यों पता है? शनि जिस घर में बैठता है ना, उस घर को लेकर, और शनि का जहां पे भी दृष्टि आता है उस पे, आपको डिसिप्लिन चाहिए वहां पे। डिसिप्लिन मांगता है ये। वहां पे प्योर डिसिप्लिन चाहिए, नहीं तो वो चीज आपको रुला देगा। बच्चे हैं, बच्चों के साथ फुल्ली डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, उसको डिसिप्लिन सिखाइए, नहीं तो यही बच्चा आपको रुला देगा। सेवेंथ हाउस है, ऐसा बीवी मिला, हस्बैंड मिला है, उनके साथ डिसिप्लिन मेंटेन करके रखिए, उनको इज्जत दीजिए, उनको, उनके साथ खराब बिहेव मत कीजिए। 11th हाउस में है, तो अपने इच्छा पे डिसिप्लिन रखिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सोच समझ के। छठे घर पे है, तो उधारी लो, कुछ भी लो, सोच समझ के। क्यों? क्योंकि वहां पे डिसिप्लिन चाहिए। जहां पर शनि है वहां पर अगर डिसिप्लिन मेंटेन कर दी, वो प्रॉब्लम नहीं देगा। छठे घर पे शनि है, छठे घर क्या होता है? डेली लाइफ एंड रूटीन। आप डेली लाइफ एंड रूटीन को अगर फॉलो कर रहे हो, कि जिसके भी शनि छठे घर पे है, वो अगर डेली अलार्म सेट कर दे कि सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे काम पे जाना है, इतने बजे आना है, खाना है, ये करना है, टाइम टू टाइम डिसिप्लिन, एवरीथिंग इन डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि जब मर्जी जो हुआ उठ के चला गया। जब भी कोई व्यक्ति जिस जहां पे भी शनि बैठा है वहां पे इनडिसिप्लिन हुआ, तो उस घर से उनको रोना पड़ेगा ही पड़ेगा। सेम वे, जहां पर चंद्रमा है वहां पे आपका मन लगेगा, वहां से आपके मन का सुख मिलेगा। तो उसके उस जगह पे अपना काम कीजिए आप, उस जगह से अपने उस चीज को उठाइए। जहां पे सूर्य है वहां पे ऑथोरिटेटिव नेचर दिखाइए, नहीं तो सबसे पहले वहां पे इंसल्ट फील करवाएगा। आपका बुध, आपका बुध जहां बैठा हुआ है, उस घर को लेके तो वो कमिटमेंट नहीं रहता है, लेकिन बुध जो है, अगर आपके कुंडली में बुध कहीं बैठा है, ठीक है, और बुध के साथ सिर्फ सूर्य है और बाकी कोई प्लेनेट नहीं है,
तो यहाँ पे समझ लीजिए कि बुध जो है ना कम्युनिकेशंस का कारक है। आप जब भी बात करोगे ना तो आपके बात में ऑथोरिटेटिव नेचर रहना चाहिए, नहीं तो आपके बातों को कोई सीरियसली नहीं लेगा। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन होता है ना कि मेरा बात को कोई सीरियसली क्यों नहीं लेता है। इट्स बिकॉज उसके बुध जिस प्लेनेट के साथ युति बना के रखा है, उस प्लेनेट का एट्रीब्यूट उसके कम्युनिकेशन में नहीं है। अगर बुध आपके जुपिटर के साथ है, मतलब सूर्य, देखिए बुध के साथ सूर्य रहेगा ही रहेगा मैक्सिमम टाइम। अब बुध के साथ सूर्य है और कोई प्लेनेट नहीं है, तब तो बुध के साथ सूर्य को पकड़ लीजिए। लेकिन अगर बुध के साथ सूर्य है और साथ में कोई और प्लेनेट बैठ गया ना, तो सूर्य बुध का रिलेशन ना उस प्लेनेट के साथ पकड़ लीजिए, वहां पे सूर्य को छोड़ दीजिएगा। तो वहां पे मान लीजिए सूर्य बुध और जुपिटर बैठा हुआ होगा, तो सूर्य को छोड़ दीजिए, जुपिटर को पकड़ लीजिए। अब ये जो व्यक्ति है, बुध जो है वो कम्युनिकेशन का कारक है। अब ये जो बात करेगा ना उसमें गुरु का एट्रीब्यूट या गुरु का नेचर वहां पे रहना चाहिए। मतलब सोच समझ के बात करना, सबका सुनना, फिर वहां पे अपना सोच समझ के अपने बात को रखना, एक बात में एक वजन, क्योंकि जुपिटर भारीपन है, भारीपन है। अगर वहां पे उसके जवान पे उसके बात करने के तरीके में अगर भारीपन होगा, देन उसकी बात को सीरियसली लिया जाएगा। या वहां पे अगर वो ज्यादा, मतलब बात करने का तरीका मान लीजिए वो ज्यादा ही कुछ, मतलब मजाक से बात कर रहा होगा, ज्यादा कैजुअली बात कर रहा होगा, तो उसको रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा। बुध मान लीजिए आपके घर के जिस घर में बैठा हो, वो व्यक्ति उस घर को लेके ज्यादा बात करेगा। बुध आपके 10वें घर में बैठा है, तो जब भी बात करेगा ना, उस बात करने के तरीके में क्या होगा पता है, वो कहेगा कि काम पे ध्यान दो, कर्मों पे ध्यान दो, बाकी सब होते जाएंगे। तो वो व्यक्ति जब भी बात करेगा ना, उस घर को लेके बात करेगा, और उसको लेके करना भी है, तब जाके उसको, क्योंकि तब जाके उसके बातों को वैल्यू दिया जाएगा। बुध सेकंड हाउस में है, वो जब भी बात करेंगे पैसे की बात करें, कुछ भी करो, पैसे कमाओ, पैसे सेव करो, पैसे बचाओ। फैमिली को लेकर बात करेगा, फैमिली फैमिली हो और पैसा हो और क्या चाहिए। नाइन्थ हाउस में है तो हर बात में क्या बोलेगा, किस्मत में हो तो मिल जाएगा, लक, वो हमेशा ये करेगा, लक लक करते रहेगा। तो ये मैंने क्यों बताया, बताया ना आपको, आपका कोई प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि शनि आपको खराब कर रहा है, शनि क्यों खराब कर रहा है, शनि का क्या काम धंधा नहीं है कि आपको रुलाने के लिए आ जाएगा, आपको बीमारी देने के लिए आ जाएगा। आप जाके पियोगे दारू, आप जाके पियोगे सारा दिन, मतलब मतलब अपने बिहेवियर, मतलब अपने जो डेली रूटीन है उसको खराब कर चुके हो, आपके फूड हैबिट बहुत खराब है, एवरीथिंग इज स्पॉइल्ड बाय यू। और दोष किसको दे दिया, शनि को। शनि तो कह ही रहा है ना, मैं जहां बैठा वहां पे डिसिप्लिन मेंटेन करो, नहीं मुझे नहीं करना वहां पे, तो भुगतो, अब मेरा क्या। तो इसीलिए ना कोई प्लेनेट अच्छा या बुरा नहीं है, हमें गाइड करना है लोगों को कि आपको इस तरह से बात करना है, आपको इस तरह से रहना है, आपको इस तरह से जीना है, आपको इस तरह से कर्म करना है। ये सारा चीज इसीलिए इस प्लेनेटरी जो प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा रहा हूँ ना, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। और जो सच में एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है कि हाँ मुझे एस्ट्रोलॉजी करके, ऐसे नहीं कि आपने सीख लिया और आपके चार दीवारी के बीच में आप ये नॉलेज को रख दो, नहीं, उस नॉलेज को बाहर ले जाओ और लोगों को बांटो। नॉलेज बांटना नहीं है, एटलीस्ट लोगों को मदद कर दो। अच्छा तो हमारा यह कॉम्बिनेशन से आपको इस तरह से जीना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सेवंथ हाउस में सूर्य शनि है। शनि क्या है, सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस योर बिजनेस एंड सेवंथ हाउस योर वाइफ। ऐसे लोगों को ना बिजनेस भी बहुत अच्छा देता है ऊपर वाले, बहुत बढ़िया बिजनेस देता है। लोग देखते रहते हैं कि बिजनेस करो तो ऐसा करो, लेकिन वो बिजनेस में इनडिसिप्लिन होने के कारण उस बिजनेस को लेकर वो प्रॉब्लम में गिर जाता है बाद में। जिनके शनि 7वें घर पे होगा ना, उनको ऐसा बीवी या हस्बैंड मिलता है ना, आप कह सकते हो साक्षात लक्ष्मी या तो विष्णु जी मिल गया उसको। बस उसका नेग्लिजेंसी बिहेवियर टुवर्ड्स स्पाउस या मैरिड लाइफ को खराब कर देता है। तो यहाँ पे शनि कहां से खराब है बताइए। शनि तो आपको वो चीज दे ही रहा है, शनि आपको देगा, वो इसीलिए देगा ताकि वो पाकर आप रो और समझो कि चीजें जो मिलता है ना इतना आसानी से मिलता नहीं है, मेहनत करना पड़ता है बेटा, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, उसको रेस्पेक्ट करना होता है। तो अब देखो आपके कौन से घर में शनि है और क्या उस जगह पे आप इनडिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो क्या, इसलिए आपको हो रहा है।
केतु, कहते हैं ना कि केतु जहां बैठता है वो देता नहीं है, वो देता है, लेकिन क्या है, हाँ कभी कभार देता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, जहां पर केतु बैठता है उस जगह को लेकर, उस घर को लेकर कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीजें आपको पसंद नहीं है। ठीक है, अब 7th हाउस में केतु है, आप देखो ऐसा बंदा या बंदी, उसको शादी नहीं होता है। क्यों नहीं होता पता है? उसके दिमाग में क्या चलता है कि जो लड़की होगा या वो लड़का होगा, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, और साक्षात देवी माता दुर्गा मेरा सामने आके खड़ा हो गया, इस तरीके का इमेजिन बना लेते हैं। क्योंकि केतु स्पिरिचुअलिस्टिक है ना, तो वो एक अदृश्य चीजें बना लेते हैं, और जो रियलिटी में होता नहीं, मेटलिस्टिक वर्ल्ड में वो होता नहीं है, इसीलिए वो चीज वो ले ही नहीं पाता है उस चीज को। ठीक है, और उसके बाद अगर केतु दे भी देगा ना, वो इसीलिए देता है ताकि आप उसको भुगतो मतलब वो भुगतना नहीं, मतलब उसका भोग करो, और फिर रियलाइज करो कि एक्चुअली तो इसमें कुछ है ही नहीं, एक्चुअल मजा तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, वो कहते रहते हैं कि पैसे में कोई मजा, मतलब रियल हैप्पीनेस डजंट लाई इन मनी। ये और आप देखोगे, आप लोग कहते हो हाँ बैंक में करोड़ों रुपया पड़ा होने के बाद ये कहना आसान है, नहीं, सब तो नहीं कहते ऐसा। कोई कोई रिचेस्ट मैन इस वक्त कहते हैं, क्यों? क्योंकि उसके वीनस के साथ केतु है, तो केतु है ना, तो केतु ने बोला लग्जरी जितना भी चाहे ले लो, फिर उसको लगेगा कि अरे इसमें तो कोई शुभ है ही नहीं, हाँ इसीलिए उसके जितना, जिसके भी देखो कुंडली में वीनस केतु का युति होगा ना, उसको जितना लाइफ में लग्जरी मिलते जाएंगे, उतना ही उस चीज से दूर होते जाएंगे। गाड़ी मिल गया, कुछ दिन बाद गाड़ी में तो मजा है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही इसके पीछे माथा खराब कर रहा था। घर बना लेंगे बहुत बढ़िया, फिर बोलेंगे क्या हुआ घर बड़ा बनाकर, क्यों? वहां पे केतु, केतु मेटलिस्टिक वर्ल्ड में है ही नहीं, वो तो परलोक में बैठा हुआ है। तो यही है चीजें, यही है सारी चीजें, यही है सारा कॉम्बिनेशन। तो अब देखो आपके कुंडली में, लोगों की कुंडली में देखो प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, और उसको बोलो उस तरह से बिहेव करने के। जहां सूर्य बैठा है, जिस घर में सूर्य बैठा हुआ है, वहां पे आपको ऑथोरिटेटिव नेचर रखना ही है, वहां पे सर नहीं झुकाना है, वहां पे सर झुका नहीं कि बेइज्जत हो जाओगे। इसीलिए सूर्य जहां बैठा सबसे पहले बेइज्जती देता है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि सर कहाँ पे उठा के रखना है। 10th हाउस वाले सूर्य है, कर्मों पे सर नहीं झुकाना है, नहीं तो बेइज्जती हुई। जैसे कि मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मैंने किसी को कुंडली बना के दिया, एक पंडित जी को उन्होंने बोला था बनाने के लिए, वो आके मुझे कह रहे हैं पंडित कुंडली अच्छा नहीं वो बना। तो मैंने पूछा कैसे नहीं बना बताओ, वो बोल रहा है ये चीज जरूरत नहीं, ये चीज जरूरत नहीं है, तुम्हें ये सब क्यों घुसा दिया। मैंने बोला कि ये चीज अगर जरूरत नहीं होता तो क्या, जो सॉफ्टवेयर जो इतने सारे एस्ट्रोलॉजर ने रिसर्च करके चीजें बनाया, ये गलत है? हाँ, ये चीज क्यों जरूरत है? ये चीज जरूरत है क्योंकि आपको पता नहीं है ये सब का मीनिंग, इस सब का मूल्य पता नहीं, इसलिए आपने कह दिया जरूरत नहीं है। इससे क्या पता चलता है पता है आपको? मैंने फिर बताया ये सब एस्ट्रो वास्तु का थ्योरी है, ये कृष्ण मूर्ति मूर्ति पद्धति का थ्योरी है। और इससे मुझे पता चलता है, जो आपने ये बॉक्स बॉक्स में ये सारे पॉइंट्स आप देख रहे हो ना, इससे पता चलता है कि वो व्यक्ति अपने घर पे कौन सा जगह पे क्या चीज रखा है। और मुझे ये देख के पता चलेगा कि वो उस घर में जो चीज रखा है इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रहा है, उसको उधर से हटाना है। इसे कहते हैं एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, जो यहाँ पे आप लोगों को पता नहीं है। तो आप लोगों को पता ना होना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोग सोचते हो इस सबका कोई काम नहीं है। सो इट डजंट मीन दैट यू, इफ यू डजंट हैव एनी नॉलेज, इट डजंट मीन दैट इट्स नॉट हैव एनी वैल्यू। तो वहां पे सर नहीं झुकाना है। ठीक है, तो यही चीज है, लोगों को इसी तरह गाइड करना है। अगर इस तरह से अपनी लाइफ को मेंटेन करोगे, देखोगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी उपाय करने का चीजें नहीं है, और एस्ट्रोलॉजी कोई खराब कॉम्बिनेशन भी नहीं है। चंद्र केतु साथ में लेके बैठे हो आप, चंद्र केतु साथ में लेके बैठे हो। केतु क्या है? मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी। चंद्र क्या? आपका मन। अब लोग कहे ना कि ये दोष लग गया, किस तरीके का दोष लगा अभी बताइए? वो दोष नहीं लगा, उसको बोलना है तेरा मन कौन सी जगह पे जाके स्थिर होगा, स्टेबिलिटी कहां पे मिलेगा। अभी चंद्रमा ही पर आएंगे ना आपको, तो यही बताएंगे अभी। अगर चंद्रमा केतु के साथ है ना, तो उसको मन कहां पे लगेगा? एकांत में। एकांत में केतु क्या है? अकेला, आइसोलेशन। एकांत में मन लगेगा। जब भी तुम्हें कुछ प्रॉब्लम लगे, एकांत में चला जाओ। चंद्रमा ट्रेवल है, तो ट्रेवल करो कहीं
जंगल पहाड़ी इलाका में ट्रेवल करो, क्योंकि केतु पहाड़ी है, पहाड़ी इलाका में। मेरा चंद्र केतु है। कभी मेरा फेसबुक प्रोफाइल देख लेना, मैं राइडिंग भी करता हूँ बाइक लेकर, अपने दोस्तों के साथ राइडिंग भी करता हूँ। अब देखो मैक्सिमम राइडिंग जो मैं करता हूँ सब पहाड़ी इलाका में ही करता हूँ, ऑटोमेटिक, पता नहीं मेरा प्लान ही बनता है पहाड़ी इलाका में। ठीक है, तो ये खराब अच्छा नहीं है, उसको बोलो कि आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में लग जाओ, आप थोड़ा गार्डनिंग करो, आपका मन स्थिर रहेगा। अब देखो मैं ऑकल्ट में हूं, चंद्र के साथ राहु है, तो उस व्यक्ति को बोलना है भोगी बन जाओ, योगी नहीं। मतलब मन से भोगी बनो, जो अच्छा चीज खाना है खाओ, क्योंकि राहु को चाहिए, राहु मेटलिस्टिक है। अब चंद्र है, चंद्र खाना है, अच्छे अच्छे चीज खाओ, अच्छे अच्छे जगह पे जाओ, अपने मन का करो, तब मन स्थिर रहेगा। मूवी देखो, सिनेमा हॉल में जाओ, मूवी देखो। ये जो मम्मी पिताजी लोग बच्चे को कहते हैं ना, मूवी मत देखो, थिएटर मत जाओ, गाना मत गाओ, जिसका राहु चंद्र है उसको गाना गाने में, मजा करने में, नाच गाना करने में उसका दिल बहलते रहेंगे, नहीं तो उसका ग्रहण लग ही जाएगा भी, ये ग्रहण तो लग ही रहा है। चंद्र राहु आपके फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस के आपका मन है, आपका मदर है, मदर के साथ रहो, उसका मन मदर के साथ लगा रहेगा। मन के अंदर कौन आ गया, राहु आ गया, तो उसको बोलो घर का जो फोर्थ हाउस घर है, घर को ना थोड़ा डिजिटलाइजेशन कर दो, वहां पे आप मतलब गाना बजाओ, स्पीकर लगाओ, घर घर को सजाओ, घर को फॉल सीलिंग लगाओ, लाइटिंग करो, वहां पे छोटे छोटे स्पीकर लगाओ, गाना बजाओ और नाचो। घर का माहौल, घर का जो माहौल है ना उसका ऐसा बना दो जैसे कि राहु का तरह, कि रात रात में पार्टी हो रहा है, तब जाके चीजें काम करेगा। ऐसा नहीं कि हर बार मंदिर, अब अगर ऐसे देखो, हर किसी को पूजा करने का मन नहीं होता, तो इतना दिन भर पूजा करते रहना, और ऐसा अच्छा भी नहीं है दिन भर पूजा करते रहना। मैं नास्तिक बनने के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लाइफ, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में हो। अब गृहस्थ जीवन में रह के आप योगी का तरह काम करना चाहते हो, और इतने बड़े बड़े जो साधु संत है, प्रेमानंद बाबा जी है, बहुत अच्छा एडवाइस देते हैं, बहुत अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन वहां पे एक फॉल्स फॉल्स मतलब मैं उनको फॉल्स नहीं कह रहा, मतलब एक प्रॉब्लम क्या है पता है, वो जो लेक्चर देना है वो सही है उनके लिए, क्यों, क्योंकि वो कहाँ बैठा है, वो बैठा है वो अपने योगी के जीवन जिंदगी में। अब आप गृहस्थ जीवन में बैठ के योगी नहीं बन सकते। प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने घर को योगी बना रहे हो, बेटा पूजा करके जाओ, तिलक लगाओ, बेटा ये करो, कभी बोला बेटा गाना बजाओ थोड़ा नाचते रहे, कभी बोला बेटा चलो कहीं घूमने चलते हैं, कभी बोला बेटा चलो सिनेमा हॉल में जाते हैं। तो अगर वो मौज मस्ती अपने बच्चों के साथ मिलकर नहीं करा, तो मौज मस्ती तो मन तो करेगा ना करने को, तो आपसे नहीं कर रहा तो बाहर किसी के साथ जाके मौज मस्ती करेगा। अब राहु फोर्थ हाउस में है, घर में मौज मस्ती नहीं मिला, तो मौज मस्ती ढूंढेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस आपका मन है, तो बाहर जाके मौज मस्ती ढूंढेगा। अब राहु है, राहु या तो अच्छा बनाएगा या तो बुरा बना देगा। अब अच्छा दोस्त मिल जाए तो ठीक, बुरा दोस्त मिलेगा तो दारू सुट्टा पीना स्टार्ट कर देगा। फिर कहोगे मेरा बेटा तो भी कर गया, तुमने तो कभी ये नहीं सिखाया। अच्छा रहना सिखाना ये अच्छा बात नहीं है हमेशा, ये मत करो वो मत करो, अच्छा कैसे बनना है वो सिखा ही नहीं सकता है। पेरेंट्स को ही पता नहीं है कि अच्छा कैसे बना जाए, उन लोगों से पता है टोकना कैसे हर चीज में, और टोकने को समझता है कि मैंने गाइड कर दिया बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, उस टोकने को सोचता है कि बहुत अच्छा गाइड कर लिया। तो यहां से अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा क्या है, चंद्र आपका मन है, आपका इमोशन है। ठीक है, अब जिसके भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएगा ना, फर्स्ट हाउस क्या है, आप खुद हो, आप खुद हो, आपके अंदर कौन है कि चंद्रमा। अब आपका नेचर किस तरह का होगा, आपका नेचर आपके मदर का जैसा होगा, क्योंकि चंद्रमा माँ है। आपका वॉइस, आपके बोलने का तरीका, आपका बिहेवियर आपके मदर का जैसा होगा, आपका फेस कटिंग आपके मदर का जैसा होगा। आप देखना, जिसके भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में होता है वो इमोशनल हो जाएगा। ठीक है, और लोग वो इमोशनल होता है और उनको ना जगत माता जगत पिता बनने का बहुत शौक होता है, जिनके फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है, कि मुझे सबका केयर करना है। इनको कोई धोखा भी दे देना, फिर से आके उसके सामने अगर वो पूरा गुस्सा है, इसको तो मैं और नेक्स्ट टाइम से विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वो व्यक्ति आके उसके सामने रो देना, फिर कहा चलो ठीक है चलो कोई नहीं। तो इसी वजह से ना लोग इसको इमोशनल फूल बना के चला जाता है, और लोग सोचता भी है इमोशनल फूल है, लेकिन ये इमोशनल फूल है नहीं, इनका दिल बहुत साफ है, इनका दिल बहुत अच्छा है।
ठीक है। तो ये ना लोग सोचते हैं ना, ये मतलब जैसे कि माँ कैसा है, एक बच्चे जब कहते हैं ना माँ एक रोटी चाहिए, तो माँ क्या करते हैं, 2 रोटी और दे देते। माँ है ना, तो पागल बना देते हैं लोग, इमोशन करके इनको पागल बना देते हैं। ठीक है। जी। अब देखो, जिनके भी फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होगा ना, आप देख लेना, प्रेडिक्शन का पार्ट है, किसी को बोलना उसको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है। सीमा। सबसे पहला तो, जिसका भी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है ना, तो उस व्यक्ति का फेस कटिंग जो होगा ना, उसके मदर का तरह आइडेंटिकल होगा। उसका बिहेवियर भी थोड़ा बहुत आइडेंटिकल टुवर्ड्स सेम टू इट्स मदर। लेकिन अगर यहाँ पे चंद्रमा फर्स्ट हाउस है ना, तो आप बोल देना उसको, तुम्हारे जो मदर का जो फेस है ना, वो थोड़ा गोल गोल मटोल है, राउंड है। मोस्टली फेस राउंड होता है उसका मदर का। किसी का है यहाँ पे फर्स्ट हाउस चंद्रमा, या लगन के साथ चंद्रमा है? किसी का नहीं है, हाँ साउंड सर, नहीं है। मैंने, हाँ मेरा मेरा बेटे का है लगन के साथ चंद्रमा, बट हाँ मेरा फेस राउंड बोल सकते हैं। हाँ, आपके बेटे का चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है ना, हाँ मतलब, हाँ तो सर। उसका फेस देखिए आपकी तरह ही है, हम्म। और आपका फेस थोड़ा गोल मटोल होगा, मतलब पूरा नहीं हाँ लेकिन लगभग गोल होता है आप लोगों का फेस हाँ देखना। हाँ, गोली बोल सकते हैं। हाँ। और उसके बाद देखेंगे आपके बेटे का जो बिहेवियर होगा ना, सेम टू सेम आपके तरह होगा, हम्म। और इमोशनल होगा। लोग इसको बहुत जल्द इमोशनल फूल बना के चला जाएंगे, तो इनको ना थोड़ा सिखाइए कि लोगों का केयर करो, लोगों का प्यार करो, लोगों को प्यार करो, जो चाहिए उनको दो। लेकिन कोई आके रो देना, तो हर रोते हुए आंसू को विश्वास मत करना। वो कहते हैं ना, मगरमच्छ की आंसू, हम्म। तो ये मगरमच्छ की आंसू भी तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम्हें पता नहीं। हम्म। इनको इमोशनल फूल बना के कोई भी चला जाएगा फर्स्ट हाउस चंद्रमा। और जिनका चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है, अब देखो इनको कोई भी पूछो कि गाड़ी लेना है, कुछ भी लेना है, किस कलर का ले, वो डायरेक्ट बोलेगा व्हाइट कलर का ले लो। सर फर्स्ट हाउस में नहीं है, मतलब लग्नेश के साथ है। और मेरी हाँ, लगने भाभी के का साथ। बेटे, मतलब मेरे भाई के बेटे का है, उसका लगन में ही है। और हाँ, जी। मेरी भाभी का फेस एकदम राउंड है, मेरे से भी ज्यादा। जी। तो उनका तो अब फर्स्ट हाउस देखो में ही है। जिनके भी, हाँ, जिनके भी हाँ, वाइट चंद्रमा गाड़ी फर्स्ट लिया हाउस, उसने। गाड़ी भी हाँ वाइट ही व्हाइट ली है। कलर का गाड़ी लिया है। हाँ, वो वाइट ही लिया, एसयूवी वाइट है हाँ, उसके ये पास। सारा ना प्रेडिक्शन कार्ड है। जब आप लोगों को बोलोगे ना आपके पास व्हाइट कलर का गाड़ी है, आपका मदर का फेस राउंड है, वो हंस देगा, अरे वाह ये क्या प्रेडिक्शन कर दिया। मजा आ जाएगा आप लोगों को हम्म। प्रेडिक्शन करके। अब देखो, हमेशा एक चीज याद रखना, जो मैं कह रहा हूं, जब भी कुंडली देखो ना, 3 चीजें बहुत ध्यान से देखना। तीन चीजें हम्म। बहुत ध्यान से देखना। एक तो राहु, दूसरा केतु, तीसरा क्या देखोगे पता है? लोग क्या करता हम्म। है, 1 5 9 को देखता है, त्रिकोण को, त्रिकोण का मालिक हम्म। देखता है, मैं वो नहीं देखता हूं। मैं सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट देखता हूँ राहु एंड केतु, और तीसरा देखता हूं मैं एथ हाउस। एथ हाउस क्या ओके। कर रहा है? जिसके भी कुंडली में एथ हाउस कहीं ना कुछ ज्यादा इफेक्ट दे दिया, वो कुंडली स्पेशल कुंडली बन जाता है। हम्म। एथ हाउस बहुत ज्यादा आपका एक्टिव होगा अगर, मान लीजिए एथ हाउस का मालिक उच्च होके बैठा है, या आप देखो मैक्सिमम प्लेनेट एथ हाउस में बैठा है, तो ये एथ हाउस, मतलब एथ हाउस जो है ना, वो ज्यादा वहां पे बलवान है। अब लोग क्या कहेंगे, मेरा एथ हाउस तो मेरा जिंदगी भर बर्बाद जाएगा, ऐसे कहते हैं। लेकिन हम्म। बर्बाद जाएगा, अगर तुम सोच रहे हो बर्बाद है, तो बर्बाद है, और मरो, मर जाओ। ऐसे व्यक्ति का जरूरत नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि नेचर जो है ना, हमेशा ऐसे व्यक्ति को ढूंढते रहता है जो प्रोडक्टिव हो। अनप्रोडक्टिव बंदे को उसको जरूरत नहीं है, छोड़ दो दुनिया को। लेकिन एट्थ हाउस हम्म। अगर स्पेशल चार्ट कहते हैं, मैं हमेशा उसको, एट्थ हाउस इज द मोस्ट स्पेशल चार्ट। व्हाई? बिकॉज जहां पे भी एट्थ हाउस उच्च होगा, या एट्थ हाउस का मालिक उच्च होगा, या एट्थ हाउस में ज्यादा से ज्यादा प्लेनेट बैठा होगा, वो क्या है, या तो वो व्यक्ति अब कुछ
सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म लाने के लिए आया है इस दुनिया में। वो कुछ ना कुछ ऐसा उसके हाथों से ऐसा कुछ होगा जो सोसाइटी में बहुत बड़ा मास लेवल में चेंजेस आएगा। मास लेवल में चेंजेस आएगा अगर 8th हाउस चाहता है तो। मैं एग्जांपल भर के दिखा दूंगा। अब 8th हाउस क्या है ना, मैंने बताया 8th हाउस कभी बीच में नहीं रहता है, इस पार या उस पार। या व्यक्ति ये अंडरवर्ल्ड लेवल में बहुत ऊपर तक फोड़ेगा, जैसे दाऊद इब्राहिम, पाब्लो एस्कोबार, ओसामा बिन लादेन, इन्होंने अपना एक दुनिया को हिला के चला गया। या तो आप देखोगे ये किसी अच्छे फील्ड में, ऑकल्ट में, या किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ेगा। सब्जेक्ट मतलब सिर्फ स्टडी नहीं, किसी एक कैरियर को पकड़ेगा, किसी एक टॉपिक को पकड़ेगा और उसको इतना बड़ा लेवल तक लेके चला जाएगा। फिर देखो, आप जिसका भी देख लो, जिसका भी देख लो, अगर किसी के कुंडली में 8th हाउस है, अब देखो, आप क्या आपने कहा ना कि चंद्रमा 9th हाउस में फादर के साथ अटैच नहीं है क्योंकि वहां पे राहु या तो केतु आ गया। तो मैंने बोला ना, सबसे पहले ये देखो, राहु केतु एंड 8th हाउस को सबसे पहले कंसीडर करो। क्या उस कुंडली में राहु केतु और 8th हाउस कोई खेल खेल रहा है? अगर खेल खेल रहा है तो वो बहुत ही स्पेशल चार्ट है। आप बहुत ही स्पेशल चार्ट है। सर जैसे अभी मार्च में 5-6 प्लैनेट्स एक साथ आएंगे, तो मतलब वो सारे बच्चे अलग ही रहेंगे अगर किसी के वो 8th में चले गए तो। 100%। हर दिन में एक बार अगर तो वो 8th में 8th हाउस जाएगा में ही चला जाएगा। गया, अगर उस समय 8th हाउस में चला गया, 100% वो बच्चा जो जन्म लेगा वो कुछ ना कुछ करेगा। अब देखो, बात ये है, बात ये चीज याद रखिएगा, कर्म है, कर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कर्म करना पड़ेगा। जनरल लोग क्या करते हैं, दिमाग में घुसा देता है कि 8th हाउस में इतना तुम्हारा जीवन तो खराब है, ठीक है ऐसे ही चलते रहो, और वो मान भी लेता है, और मानते लेता है और ऐसे चलते रहता है। तो वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा जल, ना मानो तो वो पीने का पानी। तो अगर आपने मान लिया कि हाँ ऐसा ही मेरा जीवन जाएगा, तो चलते रहो। क्यों? अगर 8th हाउस में एक्टिव है, अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर कोई बोल दिया कि तुम कुछ ना कुछ फोड़ोगे आप, और जिस चीज को पकड़ोगे उसको ले जाओ टॉप लेवल तक, तो उसके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो ये 8th हाउस क्या करेगा पता है? 8th हाउस क्या करा, चाहो तो ऊपर, नहीं तो बर्बाद, तो वही रहेगा। अभी देखो, कहीं अगर प्लेनेट अच्छा है तो उसको खराब काम करने नहीं देगा, लेकिन वही चलते रहेगा गधे की तरह जिंदगी। ना चॉइस योर्स, गधे की जिंदगी जीना है, क्या करना है। अमिताभ बच्चन ने किसी का बात नहीं सुना। बताओ, अमिताभ बच्चन में कोई खास दिखाई दे रहा है कुछ भी? देखो यहाँ पे राहु, यहाँ पे देखो जुपिटर उच्च होके बैठा, नो डाउट केतु है, लगन पे राहु है। बोल दो मैरिड लाइफ खत्म, केतु लगन पे, कोई सुख नहीं मिलेगा। ये देखो 9th हाउस में मून पिताजी से अटैच था अपने वो, हाँ हर बहुत बात में अटैच। कहता था पिताजी के बारे में, कहता है वो, पिताजी ने ये लिख के हम्म गया था, पिताजी वो लिख के गया था, हम्म। अग्निपथ अग्निपथ पिताजी लिखा था, ऐसे बोलता था। अब देखो 8th हाउस में क्या है, 1 2 3 4 करा, सदी का महानक बना। हम्म बस बात वही है, ये स्पेशल चार्ट है। अब लगन पे केतु है, लगन पे जिसका भी केतु है वो हमेशा अनसेटिस्फाई रहते हैं, किसी चीज पे सुख नहीं मिलता उसको, अपने परफॉर्मेंस से उसको सुख नहीं मिलता है। उसको लगता है क्या, अगर कुछ भी मिल भी जाए ना फिर भी लगता है कुछ नहीं मिला। अब इसको इस तरह से यूज करो कि कुछ कोई भी चीज अच्छा नहीं लग रहा है, मैं परा रहा हूं तो परा रहो, लेकिन किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा है, आप सुख की खोज में निकल जाओ। अब ये करके देखो, और इससे कुछ बड़ा करके देखते हैं, देखते क्या मिलता है। उसके चक्कर में अभी बुढ़ा होने के बाद भी कुछ ना कुछ बड़ा कर रहा है। अब देखो ये जिस एज में है, और इस एज में जो कल की मूवी में उन्होंने जो फाइट सीन करा, जो मूवी का सीन उन्होंने जो मूवी जो करा ना, आप देख लेना, आप शॉक्ड हो जाओगे। क्योंकि केतु क्या है, केतु योगी है। किसी भी चीज को शिद्दत से करो, क्योंकि एक जो है ना, जो भगवान में लीन हो जाते हैं, जो भगवान में लीन हो जाते हैं वो कुछ भी कर लेते हैं दुनिया में। ठीक है, किसी का लगन पे केतु है, किसी के चंद्रमा में केतु है, वो अगर किसी चीज पे लीन कर दिया ना, अपने मन को वहां छोड़ दिया, अब वो एक्टिंग के ऊपर अपने जिंदगी को छोड़ दिया। अब एक्टिंग ने कहां लेके चला गया, देखो केतु ने उसको कहां लेके चला गया। चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है, छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा, मन को छोड़ दो। देखो ये चीज आपको कहां लेके चला जाएगा। तो बताओ आप, ये तो कोई स्पेशल चार्ट है ही नहीं, ये तो कोई स्पेशल चार्ट है ही नहीं। और ऐसा नहीं कि जो मिलेनियर्स बना, जो बिलियनियर्स बना, उन्होंने 9 के जगह पे 12 प्लेनेट लेके बैठा हुआ है। 12 के 12 प्लेनेट, 9 के 9 प्लेनेट आपके पास भी है, मेरे पास भी है।
वो है कर्म। चीजें आपके पास भी है, चीजें मेरे पास भी है। अब उस चीज को किस जगह पे यूज करना है वो आपके ऊपर है, वो मेरे ऊपर है। नॉलेज मेरे पास भी है, नॉलेज आपके पास भी है। कोई इस नॉलेज को यूज करके लोगों को डरा के पैसा ले रहा है, कोई इस नॉलेज को यूज करके लोगों को उद्धार भी कर रहा है। तो कर्म तो आपके पास है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, 8th हाउस में फोकस कीजिए। उसको लोन दे दूंगा। अब जो अब जो मैं एस्ट्रोलॉजर बना ना, एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले ना मैं बहुत ही इनडिसिप्लिन था। कभी भी पैसा, मतलब बिजनेस में घुसा, घुसने के साथ साथ बिजनेस में तरक्की हो गया, पैसा आ गया हाथ में, मैं बावला हो गया। अरे वाह, इतना पैसा आता है क्या बिजनेस से? घूमो फिरो खाओ, गाड़ी खरीद लिया, बाइक खरीद लिया, एप्पल मोबाइल खरीद लिया, मतलब पैसे से पैसे, मतलब कहीं से मतलब उड़ाना था। तो शनि ने बोला लोन चाहिए, तो दे रहा था भर भर के। 6th हाउस में है। और शनि देता क्यों है? ताकि रो सको। बस बिजनेस भी बर्बाद कर दिया सब। तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन था ही नहीं मेरा। मैं हमेशा अपना लाइफ का एग्जांपल देता हूं, मैं लोगों का एग्जांपल नहीं देता। लोग कहते हैं ना, बहुत सारे मैक्सिमम लोग तो अपना लाइफ में वो देखेगा मेरा लाइफ इज परफेक्ट। मैक्सिमम सब एस्ट्रोलॉजर कभी नहीं दिखाते अपने लाइफ का कोई गलती। मैं सब दिखाता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एस्ट्रोलॉजर सबका सही है, वो दिखा नहीं रहा, बस बस फर्क ये है। मैं दिखाता हूँ, देखो यही है, मैं ऐसा हूं। तो मेरा ऐसा था, मैं ऐसा हूं, अब ऐसा हुआ है। तब एग्जाम्पल सेट होता है जब लोग अपने को दिखाता है। लोगों का लाइफ तो ऐसे भी खराब है, वो खराब है इसलिए आपके पास आता है। उसका एग्जाम्पल देके क्या फायदा? ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन कर लो। मोबाइल पे अलार्म सेट कर दो, सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, कोई भी हो। इतने टाइम में मैं सोने जाऊंगा, इतने टाइम में उठूंगा। रोज सुबह उठकर आधा घंटा जॉगिंग करूंगा, आधा घंटा ये करूंगा, ये करूंगा। मतलब ईच एंड एवरीथिंग शुड बी इन टाइमली मैनर। अब देखो, सुबह मैंने चैम्बर का टाइम रखा है 8 से 2 बजे, तो उसके लिए मुझे उठ के आना ही पड़ता है 8 बजे। 4 बजे का आप लोग क्लास है, 4 बजे मैं क्लास करवाता ही हूँ। 7 बजे तक मेरा चैम्बर ओपन रहता है, 7 बजे चैम्बर बाद मैं चैम्बर को बंद करता हूँ। फिर जाता हूँ, आधा घंटा का थोड़ा टाइम मिलता है, फिर 8 बजे क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। तो 8 बजे क्लास खत्म होता है तो 10:30 बज जाता है। 11 बजे खाना खाता हूँ, सोते सोते 11:30 12 बजे। तो 11:30 12 बजे सोता हूँ, फिर 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ। तो सोने का टाइम कहाँ मिला मुझे बताइए? सर जैसे 12th हाउस में सैटर्न है, मान लीजिए आप बोले सैटर्न देता है कि बाद में रोना है। मतलब हम्म। मैंने जैसे पैटर्न आपने बोलने पे समझने की कोशिश किया। तो सैटर्न हम्म। जैसे मान लो मैं बहुत मॉल चली जाती हूँ, कुछ ना कुछ हम्म। खरीद लेती हूँ, फिर बाद में उसको देख के अरे यार अब मैंने क्यों पछताओगे आप। खरीदा। खर्चा खर्चा कर दोगे, खर्चा करने के लिए पैसा हाँ। भी आपके पास आ जाएगा। अब मेरा और आकांक्षा का सेम ऐसे ही होता है, फिर बाद में सोचते पता यार हमको पैसा जरूर। आपके पास आ ही जाएगा खर्चा करने के लिए आपके पास। हाँ, फिर रिग्रेट करते कि हमको फिर आप नहीं करना रिग्रेट फील चाहिए था। करोगे, क्यों करा वो पैसा? अगर सेव होता आज मेरे साथ लाइफ ऐसा रहता। तो उसको खर्चे को डिसिप्लिन में लाओ। सर बट केतु आपने बोला कि केतु सेकंड हाउस में, तो खर्चा का मतलब सेविंग सोचो ही मत। हाँ सुनिए, आप कुंडली देखेगा तो पता चलेगा। अगर आप खर्चा करना ही है, केतु सेकंड हाउस में है, तो पैसा तो आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है तो रिग्रेट क्यों फील कर रहे हो? मतलब देखो, कहीं भी अगर लाइफ में कहीं भी, कुंडली छोड़ दो, लाइफ में कहीं भी कुछ भी रिग्रेट, गुस्सा, टेंशन, हम्म। दुख कहीं से भी आ रहा है ना, इसका मतलब वहां पे उस पार्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा गलती हुआ है, इसलिए वो दुख आया हम्म। है। अगर खर्चा करने के बाद अगर वो एंजाइटी इशू ना होता, इसका मतलब वहां पे कोई गलत नहीं हुआ होगा। हम्म। तो खर्चा, शनि कह रहा है डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिनली खर्चा करो ना। केतु तो कह रहे हैं खर्चा करो और आएगा, और आपके पास आता भी है देखो खर्चा करने के लिए पैसा। लेकिन उस खर्चे या को ये भी हो डिसिप्लिन में सकता है करो। कि सैटर्न, आप या ये भी हो सकता है सर सैटर्न 8th हाउस का लॉर्ड है, तो वो रिग्रेट करा रहा होगा। नहीं 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 नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो छोड़ दीजिए, वो अलग चीज है। वो अच्छा। छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्यों रिग्रेट फील हो रहा है? रिग्रेट फील नहीं होगा, मैं बता दूं। आपकी कुंडली में रिग्रेट नहीं होता जुपिटर। है, मतलब ऐसे लगता है कि जरूरत नहीं थी फालतू कर दिए, जबकि हाँ तो जुपिटर वो की चीज है। दृष्टि अच्छी तो चीजों में होता है, अच्छी चीजों में ही होता है। अगर ऐसा ऐसा हाँ, अच्छी चीज में होता तो वो तो चलिए, तो ठीक है, वो शनि रिग्रेट फील करवा देता है इसलिए। लेकिन मैं इसको रिग्रेट को खत्म करने के लिए और चीज कहता हूँ। मैं पूरा उसको मतलब चीजों को ना पूरा तोड़ के नहीं दूंगा, आप लोग तोड़िएगा। देखिए ठीक, जी आपकी जी। कुंडली में चंद्रमा ज्यादा बेनिफिक है या बृहस्पति? पता नहीं चलता आपकी सर, कुंडली अभी में, तो या हम तो। अभी अभी बोलना नहीं है, अभी मैं क्लास कराऊंगा, क्लास को आगे बढ़ने दीजिए। आप लोग जी तोड़िए, जी। देखिए क्या करते हैं आप लोग।
आप देखिए आपके कुंडली में चंद्रमा ज्यादा बेनिफिक है या जुपिटर ज्यादा बेनिफिक है, ये देखने की जरूरत नहीं है कि वो आपके त्रिकोण का मालिक है कि नहीं है। बस देखिए चंद्रमा का कंडीशन क्या है और देखिए बृहस्पति का कंडीशन क्या है। क्या बृहस्पति अच्छे कंडीशन में बैठा है, अपने फ्रेंड के साथ बैठा है, या अपने दुश्मन के साथ बैठा है, या अपने दुश्मन के राशि में बैठा है, सब कुछ, या चंद्रमा बहुत अच्छे पोजीशन में बैठा है, अपने फ्रेंड के साथ बैठा है या अपने दुश्मन के साथ बैठा है। वो सारी चीज देखने के बाद आप डिसाइड करिए कि चंद्रमा ठीक पोजीशन में है या जुपिटर ठीक पोजीशन में है। अगर चंद्रमा ठीक पोजीशन में है तो वो खर्चा जो करना है ना, वो खर्चे की जगह पे आप सिल्वर खरीदना स्टार्ट कर दो, तो वो खर्चा भी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रूप ले लेगा, वो रिग्रेट फील नहीं होगा, तो वो डिसिप्लिन खर्चा हो गया। अगर जुपिटर ठीक है, जुपिटर वेल मेंटेन है, वेल जगह पे प्लेस्ड है, तो आप सोने खरीद लो, सोना खरीद लो, तुरंत सोना खरीद लो, पैसा आ गया तुरंत सोना खरीद लो, तो खर्चे का केतु खर्चा खर्चा करवा दिया, और कोई ना कोई अच्छी जगह पे खर्चा हुआ है वो रहेगा, तो रिग्रेट भी फील नहीं करवाएगा। शनि ने डिसिप्लिन ला दिया आपके अंदर। चलिए और क्या चाहिए। ये सारे चीज ना दोनों भी कभी गलत बैठे हैं सर। चंद्रमा शनि के घर में बैठा है, जुपिटर छठे घर में मंगल माँ बुध के साथ बैठा है, तो दोनों भी गलत हो गए। तो अब देखिए जुपिटर और चंद्र में दोनों कौन सा कारक है आपके लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से, आप वो देखिए। दोनों में कौन सा कारक है? जी, उसका राशि कहाँ पे प्लेस्ड है दोनों का। ओके, एक में एक 10th हाउस, एक 7th हाउस। मतलब टेंथ और 7th का मालिक जुपिटर है और सेकंड का मालिक चंद्रमा है। तो कैसे अब पता देखो, लगाएंगे अब कौन सा मैंने स्ट्रांग बोला है? ना, देखो देखो, अब देखो मैंने बोला था ना, कोई भी प्लेनेट अगर दो केंद्र का मालिक बन जाए और उनमें से एक मारक हो, तो वो प्लेनेट के पास केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। तो जुपिटर को केंद्र हाँ, अधिपति दोष लग गया, केंद्राधिपति दोष। तो यस, चंद्रमा का खरीदो, चांदी खरीदना स्टार्ट कर दो। यस, आपने मुझे बताया भी था एज ए रेमेडी। हाँ, इसलिए मैंने बताया था। और ये जो है ना, ये मेरा इतने दिन का एक्सपीरियंस से मैंने ये करा है। ये कहीं कोई भी रेमेडी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रेमेडी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू लिव योर लाइफ, दिस इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ। मैं हमेशा वे ऑफ लिविंग लाइफ के ऊपर बात करता हूँ। मैं ये रेमेडी सेमेडी के ऊपर ज्यादा बात नहीं करता हूँ। रेमेडी करके कोई फायदा नहीं होता, आज तक किसी का फायदा हुआ भी नहीं रेमेडी करके। ठीक है, और ये चीज आज तक कभी कहीं यूट्यूब में सुना आपने ये चीज? नहीं, नहीं सुना सर। नहीं सुना, क्योंकि हर कोई रेमेडी बेचने में लगा है। आप नाले में ये बहा दो, पानी में ये बहा दो, उसको ये कर दो, उसको ये कर दो, पॉकेट में ये डालो, संदूक में ये डालो, उसके अंदर ये डालो, सिर्फ डालते रह जाओ। एक दिन आपके जीवन को लेके कोई शमशान घाट में लेके डाल देगा, खत्म काम। तो कुंडली क्या कह रहा है? अगर सच में किसी को कुंडली, अभी कुंडली पढ़ने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं, ये तो हर कोई पढ़ता है, जुपिटर यहाँ है, इसका कारक है, वो नहीं, वो छोड़ दीजिए, वो सबको आता है। अगर सच में किसी को कुंडली पढ़ना आता है कि कॉम्बिनेशन में क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है, किस तरीके के लाइफ को वो कहना चाहता है, वो किस तरीके से इस बंदे को वो लाइफ मेंटेन करवाना चाहता है, वो चाहता क्या, वो कहना क्या चाह रहा है कुंडली। अगर कोई कुंडली से बात करना सीख जाए, और मैं आप लोगों को ये 100% कहता हूं, आप लोग कुंडली से बात करना सीख जाओगे। वही और सिखा दीजिए सर। नहीं नहीं, वो सीख जाएंगे, जिस तरह से मैं सिखाता हूँ ना उस तरह से करते करते सीख जाएंगे। ये देखिए आप सीख गया, आप ये चीज सीख गया ना, कैसे चांदी और सोना खरीदना चाहिए। हम्म। देखिए, तो हो गया। अब रिग्रेट फील नहीं होगा, आप करके देखो, करके देखो। ओके सर। मॉल में जाओ, हर मॉल में वहां पे सोने का वो साइड में वो रहता ही है स्टॉल, ज्वेलरी का यस, यस। दुकान रहता ही है उसके अंदर मॉल में। बस ज्वेलरी सेक्टर में घुस जाओ, चांदी का सामान खरीद लो। लेकिन ध्यान पे ये रखना है ना, आपका चाहे किसी को अगर कहो कि सोने का खरीदो, किसी को कहो चांदी खरीदो, लेकिन ध्यान में ये रखना है ज्वेलरी नहीं खरीदना है, कोई धार्मिक सिंबल लगा हुआ नहीं खरीदना है, कहीं भगवान का पिक्चर बना हुआ नहीं, ओनली सिंपल सिल्वर रॉक कॉइन। कॉइन है तो कॉइन को उठा लो, उस कॉइन में कोई भगवान का फोटो, कोई भगवान का नाम, स्वस्तिक चिन्ह, कोई अल्लाह का नाम, कोई जीसस क्राइस्ट का नाम नहीं चलेगा, कोई स्टेचू नहीं चलेगा, कोई मूर्ति नहीं चलेगा, ओनली रॉ सिल्वर और ओनली रॉ गोल्ड, दैट्स इट। कॉइन है चल जाएगा, लेकिन वो कॉइन में कोई किसी का पिक्चर, किसी का फोटो, किसी का नाम, किसी का भगवान का नाम कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं हाउ टू टॉक विथ योर कुंडली।
और ये कोई नहीं बोलेगा, हर कोई लगा पड़ा है। नक्षत्र ये कह रहा है, सबलॉट ये कह रहा है। मैं सिखाऊंगा केपी में तो नक्षत्र सबलॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर, अब देखो मैक्सिमम जो यूट्यूब में बन रहा है ना, ये प्लेनेट इस घर में बैठने से क्या रिजल्ट देते हैं, ये प्लेनेट इस नक्षत्र में बैठने से क्या रिजल्ट देते हैं, क्या हुआ, किसी का लाइफ चेंज हुआ? नहीं। क्योंकि सिर्फ जो सिंपल चीज है, ये चार्ट बस, इस चार्ट को ही पढ़ना नहीं आया, इसलिए लोग भुगत रहा है, इसलिए लोग मर मर के जी रहा है, इसलिए लोगों के लाइफ में इतना तकलीफ है, इसलिए लोगों के लाइफ में इतना एक्सीडेंट बीमारी है। बिकॉज ओनली बिकॉज दे आर नॉट लिविंग लाइफ एज पर देयर चार्ट। इसलिए मैं कहता हूं एस्ट्रोलॉजी इज द वे ऑफ लिविंग लाइफ, नथिंग एल्स। अब देखो कितने बड़े बड़े मैंने वास्तु सलाहकार को देखा है यूट्यूब में, मैंने सीखा भी है उनसे वास्तु। लेकिन अब वो सारा के सारा वास्तु कलाकारी जो है ना, मैं वास्तु कलाकार ही बोलूंगा, क्योंकि एक्चुअल सिर्फ वास्तु करवा के, क्योंकि मैं वास्तु सिखाता हूँ लेकिन वास्तु के साथ मैं एस्ट्रो वास्तु का कोर्स जो है ना वो हमेशा ऐड करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि वास्तु से कोई ठीक नहीं होता है, उसमें एस्ट्रो वास्तु चाहिए ही चाहिए। एस्ट्रोलॉजी इज दी ओनली थिंग, दैट्स इट। मैंने बहुत बड़े बड़े इसको देखा है, वास्तु कलाकार को देखा है। अब वो एस्ट्रो वास्तु आ रहा है। क्यों एस्ट्रो वास्तु आया? उस समय तो कह रहे थे कि जो मतलब जहां पे एस्ट्रोलॉजी खत्म होता है वहां से वास्तु स्टार्ट होता है। अरे वाह बेटा, जहां से वास्तु निकला है उसको बाप बना रहे हो, बेटे को बाप बना रहे हो। ठीक है, आप देखो, अब मैं बड़े बड़े देख रहा हूं आजकल यूट्यूब में, एस्ट्रोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हो? एक समय तो कह रहे थे जहां पे वास्तु खत्म, एस्ट्रोलॉजी खत्म होता है वहां से वास्तु स्टार्ट होता है। मैं बड़े से बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट को देखा था वो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर टाना कसना। अब वो कोर्स खुद करा रहा है एस्ट्रोलॉजी का, और मैं भी कर रहा हूँ उनके पास जाके मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करता हूँ। उनके पास नहीं करता, वो एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाता है, उनके मतलब अंदर बहुत सारे टीचर है जो एस्ट्रोलॉजर है वो सिखाते हैं, तो मैं उनसे सीख रहा हूँ। लेकिन वही व्यक्ति कहते थे कि एस्ट्रो, प्रॉब्लम क्या है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपके पास उसका नॉलेज नहीं है। तो जिसका नॉलेज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो सही नहीं है। आज मैं बता दूं, मैंने एक बोला था ना, एक व्यक्ति को मैंने कुंडली बना के दिया था। वो व्यक्ति मतलब वो भी एस्ट्रोलॉजर ही है लेकिन उतना नहीं है, बस वो पंडित जी जैसा है, पंडित वाला जो एस्ट्रोलॉजर है जो पंचांग लेके घूमते रहता है। तो उनको कुंडली बना के दिया, वो कह रहा है नहीं बना बेटा, अच्छा नहीं लगा। तो उस दिन फोन किया था, तो वो आज आया मेरे पास। ठीक है, मेरे से बहुत बड़ा है लेकिन उनको धो दिया, क्योंकि बड़ा छोटा नहीं, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो चुप रहना चाहिए। उन्होंने आके बोला ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है, ये सब क्यों दे दिया? मैंने क्या बोला, सर पंडित जी आपने जो बोला ना ये सब चीज जरूरत नहीं है, ये है क्या पता है, ये टेबल क्या है? मतलब वहां पे आप देखो, वहां पे बहुत सारे टेबल बनता है जब एस्ट्रो वास्तु या केपी बनाओगे, वहां पे आप देखो हाउस सिग्निफिकेंस आता है, नक्षत्र सिग्निफिकेंस देता है, उसके बाद प्लेनेट सिग्निफिकेंस का टेबल बना होता है, कंजंक्ट का बना होता है, हिट हिट प्लेनेट, प्लेनेट किस घर को कितना हिट दे रहा है उसका भी टेबल बना होता है। वो कहता है ये सब तो कुछ जरूरत है ही नहीं, एनिमी प्लेनेट, फ्रेंडली प्लेनेट, उस कुछ जगह पे एक फ्रेंडली प्लेनेट भी आपका एनिमी प्लेनेट बन रहा है। चंद्रमा और सूर्य फ्रेंड होता है, लेकिन हिट थ्योरी में कभी कभार फ्रेंड को ही फ्रेंड नेगेटिव हिट दे देता है, तो उसका भी टेबल बना होता है उसमें, मैं जो बना के देता हूँ। मैंने बोला ये जो सारा चीज है ना, ये एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी का फॉर्मूला है जो ये बना के रखा है। इससे पता चलता है कि उसके घर में कौन से डायरेक्शन में ऐसा क्या चीज रखा है जो उसके लिए घातक है। ये वास्तु और एस्ट्रो वास्तु का है हिट थ्योरी, ये आप लोगों को पता नहीं है। और जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग बोल देगा इसका जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं होता तो जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया, जिसने ये सब्जेक्ट निकाल के दिया, जिन्होंने रिसर्च करके ये एस्ट्रोलॉजी केटी एस्ट्रोलॉजी बना के दिया, वो क्या तुमसे ज्यादा, तुमसे ज्यादा ज्ञानी हो? हाँ, क्या आप कृष्णमूर्ति पद्धति जो है, जो कृष्णमूर्ति जी ने बनाया था, उनसे ज्ञानी बन गया? हम लोग तो उसका, अगर कृष्णमूर्ति जी का अगर थोड़ा उसके कमर तक भी पहुंच जाए ना तो बहुत है। अगर उतना तक पहुंच जाए कृष्णमूर्ति पद्धति जो कृष्णमूर्ति जी ने जो बना के दिया, जो करके देके गया ना, उससे अगर कमर तक भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ा बात है। तो लोगों के पास नॉलेज ना होने के कारण ये इशू आजकल हो रहा है। द मोस्ट मतलब द मोस्ट biggest problem in this world is that stupid people are more confident than a wise man। अब wise man का मतलब सिर्फ मैन नहीं कह रहा, मैन मतलब एंटायर वोमेन मैन सब आ रहा है उसमें। आप देखो ना आजकल स्टूपिड लोग बहुत कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट। आप देखो है कि नहीं बताओ?
और इससे ही बेड़ा गर्क हो रहा है सबका। ठीक है। फिजिकली तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली हमारे साथ है। अच्छा, ओके। ठीक है। अब ये गुरु, ये जो मेरा हमारे गुरु, ये पूरा फैमिली से पहले से चले आ रहे थे। इनका इनका जो शिष्य है वो आते हैं, इनका नाम हमें हमें देता है। वो नाम देना मतलब दीक्षा देना, वो नाम का जाप हम्म करते हैं, तो इनको ही हमने गुरु मान लिया। अब देखिए, अब मुझे अगर कुछ गुरु रिलेटेड कुछ चीज चाहिए तो मैं कहाँ जाऊं? हम्म तो जब भी इनका जो शिष्य जो होता है ना, जो इनके शिष्य जो आता है, जिसे हम लोग कहते हैं महाराज, तो महाराज जब हाँ आते हाँ। हैं ना, तो उनको तो हम लोग सेवा जितना हो सकता है करते हैं। और उनका बहुत बड़ा, हम लोग घर में भी पिछले साल बहुत बड़ा एक सभा ऑर्गेनाइज करा था। वो बांग्लादेश से आया था वो। ठीक है। हम्म तो उनके हाथों से मैंने थोड़ा फल ले लिया था। हम्म और जब उन्होंने फल दिया था ना मेरे लिए ना, उस समय मैं एस्ट्रोलॉजी में उतना आया भी नहीं था डायरेक्टली। तो मेरे लिए शादी के लिए बहुत सारे लड़की ढूंढ रहा था, हो ही नहीं पा रहा था। कोई मुझे रिजेक्ट कर देता था, किसी का कुंडली नहीं मैच होता था, मतलब इतना मम्मी लोग परेशान हो गए थे। तो उस समय जब हम्म गुरुजी आए ना, उनको मम्मी लोग बोलते कि इसको थोड़ा देखिए, मेरे बेटे को शादी करवाना, एज भी हो गया। हाँ, उस समय मेरा मतलब 32 साल चल रहा था। बोला अभी 32 साल हो गया, इनका शादी करवाना है, लड़की नहीं मिल पा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने बोला है कि चिंता मत कीजिए, इस नवंबर में ही आपको मिल जाएगा। इस साल में, इस महीने में ही मिल जाएगा आपको। अब आप बिलीव नहीं हम्म करोगे, नवंबर का कितना तारीख को बोला था, उस तारीख के 2 दिन के अंदर ही खबर आ गया लड़की का, और उसके साथ ही शादी हो गया। ओके। यही होता है गुरु का जवानी। हम्म गुरु का जवान जो होता है ना, ये गुरु का जवान होता है। गुरु, वो उन्होंने नहीं बोला, ये गुरु जी ने उनके मुंह से बुलवाया है। यही है गुरु का महत्व। गुरु जिसके लाइफ में नहीं, वो दिशा हर जाएंगे। हम्म तो गुरु का नाम ले लेना चाहिए हमेशा। अगर ऐसा गुरु नहीं है तो आप गुरु का दिशा ले लीजिए। जैसे कि राम जो है, इनका नाम है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, श्री श्री कौबुल्यनाथ। हाँ अब ये जो स्पेलिंग में लिखा है, इसको आप लोगों को पढ़ना नहीं आएगा, लेकिन ये लिखा है श्री श्री कौबुल्यनाथ। मतलब ये जो गुरु जी, हमारा जो गुरु जी है, इनका नाम कौबुल्यनाथ है, लेकिन हम इसको जो कहते हैं ना, राम ठाकुर कहते हैं हम इसको। हाँ। राम ठाकुर किस लिए कहते हैं, इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। एक्चुअली हमारे जो गुरुजी थे ना, मुझे तो अभी तक, मैं तो उसमें था ही नहीं, वो तो 600 साल पहले का बात है ये सारा चीज। हम्म ठीक है। वो सॉरी, 600 साल नहीं, मुझे पता नहीं। वो मतलब उतने साल है, देखना पड़ेगा कितना साल है वो, मुझे उतना आइडिया नहीं है। वहां पे जो लिखा है ना, और देखिए एक चीज बताऊं, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा। जब भी हमारे गुरु जी का पूजा होता है ना, उसमें ना, जब भी हम लोग फूल देते हैं ना, वहां पे एक मुसलमान मुसलमान व्यक्ति का, एक इस्लाम धर्म के एक व्यक्ति का नाम लेके वहां पे फूल चढ़ाया जाता है। पता है क्यों? हम्म क्योंकि इनका जो सबसे पहला शिष्य था, वो एक मुसलमान व्यक्ति था। ओके। उन्होंने इनसे दीक्षा लिया था, सब छोड़ छाड़ के। क्या हो गया था? अच्छा। हाँ, वो छोटे थे, गांव में रहते थे, बांग्लादेश के एक जगह पे जन्म हुआ था गुरु जी का। तो उस समय क्या करेगा, घर घर में जाके काम करता था। तो जब काम करता था, तो उस समय पूजा पाठ भी करता था। तो एक जन के घर में काम करता था, उस घर में ना काम करने का क्या काम था इसका, सिर्फ खाना बनाना काम था इनका। हम्म बावर्ची थे, कुक। तो वहां ओके। पे जब खाना बनाते थे उस घर में, उनको बोलते थे कि रामू इधर आओ, रामू वो बना के दो, रामू ये बना के दो। हम्म अब जब कहीं भी स्पिरिचुअलिटी आ जाए ना, स्पिरिचुअलिटी जहां पे भी आ जाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ तो एक अच्छा एसेंस, एक पावर तो आएगा ही आएगा। तो यस। इनके अंदर, ये खुद जब गुरु बनने हैं, जो व्यक्ति गुरु लेवल में जाएगा, तो उसके अंदर तो स्पिरिचुअलिटी अंदर से पहले से ही होता है। ये तो 100% है। हम्म सिर्फ बाहर आना देरी होता है। तो इनके जब खाना बनाने थे ना, अब सोचिए एक गुरु, जो नारायण भगवान का, गुरु क्या होता है, नारायण भगवान का अंश होता है ना गुरु। जब हम्म कोई गुरु बनना होता है, तो उसके उसके अंदर नारायण भगवान का अंश होना पड़ता है, नहीं तो गुरु बन ही नहीं पाएगा, उसका वो तत्व आ ही नहीं पाएगा ना। तो सोचो, वो हम्म नारायण भगवान खुद कोई खाना बनाएगा, तो खाना कितना टेस्टी होगा। हाँ। तो उनके गांव में ना भर भर के हल्ला है कि रामू का हाथ का खाना किसी के साथ मेल नहीं, अजब खाना बनाता है, मतलब बहुत टेस्टी। इवन दो हम्म वहां पे अगर किसी घर में शादी हो, तो वो बावर्ची को नहीं बुलाते, इनके मालिक, जिससे घर के काम कर मालिक को आके बोलते हैं कि मैं आपके रामू को भेज दो खाना बनाने के लिए, प्लीज प्लीज। तो ऐसे ही एक दिन क्या हो गया था, वो उसके घर के सामने एक व्यक्ति आया, उसका लड़की का शादी था।
और मालिक को बोल रहा था कि आपके घर का रामू को दे दो, खाना बहुत अच्छा बनाता है, मेरे इज्जत का सवाल है। तो हर कोई रामू मतलब गुरुजी को पता नहीं था, सुनता नहीं था। उस दिन गुरुजी ने सुन लिया। अब कोई भी चीज आप भगवान को बोलोगे, अपने गुरु को बोलोगे, उसके कान में जब पड़ेगा, वो तो खाली हाथ कभी नहीं भेजेगा आपको। तो उन्होंने सुन लिया। सुनने के बाद वो उनका जो मालिक था वो कह रहा है नहीं 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 हो पाएगा, हमारे फैमिली इतना बड़ा है, इनका खाना नहीं बना, आप लोग कहाँ जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, टाइम एकदम नहीं है। तो उन्होंने सुन लिया, गुरुजी ने सुन लिया। तो गुरुजी ने उनको बोला, उस समय कुछ किसी को पता नहीं था ये गुरु है, बस वो तो एक बंदा है जो खाना बनाता है बस। तो उन्होंने आके बोला है कि गुरुजी ने आके उनको बोला है कि आप चिंता मत करो, आप जाओ, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं मैं। वो बोल के उनको भेज दिया। तो मालिक बोला तुम कैसे बताया, कोई नहीं, मैं यहाँ पे बना लो, मैं किसी को कहीं के बोल के मैं करवा दूंगा। तो ठीक है, गया, शादी का दिन आ गया, शादी का खाना बन रहा है, लोग खाना खा रहा है, ठीक है। और मालिक को पता है कि रामू जो है वो अपने घर पे खाना बना रहा है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि घर में भी खाना बन रहा है, लोग खाए जा रहा है। तो आस पड़ोस वाले जो जान पहचान के लोग हैं, वो आते जाते रहते हैं, वो कहते हैं शादी से खाना खा के आ रहा है, और मालिक को बोल रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारे रामू तो बहुत खाना टेस्टी बनाता है, ऐसा खाना तो जिंदगी में आज तक नहीं खा पाया किसी का हाथ में। तो मालिक चौक हो गया, अरे नहीं वो तो मेरे घर में है, क्या बात कर रहे हो, वो तो बोला था जाएंगे लेकिन मैंने भेजा नहीं हूँ। ऐसे करके दो तीन बंदा और आ रहा है, वही बोल रहा है कि बहुत अच्छा खाना बना आपके रामू ने। तो वो थोड़ा होगा, अरे क्या बात कर रहा है, रामू खाना बना रहा है, रामू तो मेरे घर पे है। वो दौड़ के अपने घर में गया और देखा, किचन का दरवाजा खोल के देखा है, वो मतलब ऐसे जैसे बैठा है, इसी आसन में बैठा था, और फ्लोर से मतलब 2-3 फुट ऊपर फ्लोट कर रहा है। और वो जो फ्लोट कर रहा है ना, उसका जो अक्ष है, वो अक्ष वहां पे जाके भी खाना बना रहा है और यहाँ पे भी खाना बना रहा है। उस दिन वो व्यक्ति इसके पांव में गिर गया, इनके पांव में, तो आप कौन हो बताओ, आपका असली रूप दिखाओ, और आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तो उन्होंने जब अपना असली रूप दिखाया, मैं कौन हूं क्या हूं, उसके बाद उनका पांव छू के उनकी माफी भी खोजा कि मैं आपको इतना काम करवाया, इतना। तो वो पहला मुसलमान व्यक्ति था। तो उन्होंने उसको पहला दीक्षा दिया था, गुरु मंत्र दिया था उनको। जब उनको गुरु मंत्र दिया, फिर उन्होंने उसके घर पे उनको सेवा करा। अब अगर अभी भी है इनका जो घर है, इनका जो मंदिर है, अभी भी बांग्लादेश में है। मैंने तो जा नहीं पाया, मेरा नाना जी जाके आया था, देख के आया। कह रहा है कि वैसा ही है, और उस घर का जो ऑरा है बहुत अलग है उसका ऑरा। अभी देखिए बांग्लादेश में कितना हिंसा हो रहा है, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है कोई व्यक्ति उस जगह पे। तो ये होता है गुरु का महत्व। ये जो आप लोग बोलते हो ना मुझे गुरुजी, ये मतलब मैं मतलब पता नहीं मैं उस लायक हूं कि नहीं हूं, लेकिन मैं अगर ये कहूं ना कि मैं उस लायक अभी तक नहीं हुआ, तो ये मेरे लिए मतलब उस भगवान को मतलब इंसल्ट करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेरे से भी कुछ अच्छा काम हो गया था कि 2-3 बंदे ने मुझे गुरु के रूप में देख लिया। ज्ञान दे रहे हो। शायद कहीं ना कहीं मैंने कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा काम कर दिया होगा था, शायद मेरे गुरु जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर गिर गया कि 2 व्यक्ति ने मुझे गुरु बोल दिया। तो यही होता है गुरु का कमाल। गुरु का हाथ होना आपके ऊपर बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, चाहे आप, मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं, चाहे आप कुंडली किसी को ना दिखाओ चल जाएगा, लेकिन गुरु का साथ अगर है ना, वो कहते हैं ना, गुरु तारे तो कौन मारे, गुरु छोड़े तो कौन बचाए। इसलिए से याद रखिएगा, जब बोलते भी ना आपके सर, मरने के, गुरु गोविंद दोनों खड़े थे, गुरु को ही प्रणाम करे पहले। हाँ, गुरु को ही हमेशा प्रणाम कीजिएगा। कोई भी खड़ा हो, चाहे आपके सामने कोई भी भगवान, जितना भी बड़ा भगवान आ जाए, सबसे पहले गुरु। हाँ, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु गुरु विष्णु साक्षात गुरु देवो परमेश्वर। महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्यों? तस्मै गुरुवे नमः। क्योंकि उस गुरु तक पहुंच, उस भगवान तक पहुंचने का भी जो रास्ता दिखाएगा वो गुरु वो ही गुरु दिखाएगा, देते तो हैं। गुरु ही सबसे बड़ा जी है। जी सर, जी सर, जी सर, यही है थैंक गुरु यू का सो मच। महत्व। जी सर। और जो मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों को जो डायरेक्शन दिखा रहा हूं, जो भी मेरे मुंह से आ रहा है ना, ये जब आप, इसीलिए मेरे मुंह से आ रहा है ये सब, ऐसा बातें, नहीं तो मैं तो घटिया बातें भी कर सकता हूँ आपके साथ में बैठ के। ये मेरे मुंह से घटिया बात इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि आपने गुरु शब्द यूज कर दिया। अब वो गुरु शब्द एक बहुत भारी भरकम शब्द होता है। अब वो शब्द जो है ना गुरु, वो गुरु अपने शब्द को कभी नीचा नहीं होने देगा, चाहे मैं कुछ करने लग जाऊं, वो शब्द मेरे मुंह से वही निकालेगा जो निकालना है गुरु के मुंह से। जी सर।
तो इसीलिए ना, हाँ, ये आपने बहुत सही बात बोला है। अगर सामने नारायण हो, विष्णु जी हो, और आपके सामने गुरु हो, तो सबसे पहले गुरु को प्रणाम कीजिएगा। हम्म ना भगवान भी खुश होता है जब कोई गुरु को रेस्पेक्ट करता है। इसलिए आप देखो, जब शिव जी ने जलंधर को मारने के लिए आया था, उसके सामने शुक्र खड़ा था, और ओके जब तक शुक्र जी खड़ा थे वहां पे, शिव जी ने उसको मारा नहीं। हम्म लेकिन जब उसको मरना ही था, गुरु को भी पता है ये इसका मतलब हद से ज्यादा लिमिट क्रॉस कर गया, इसको मार डालना ही सही है, तो उसने क्या करा, वो उन्होंने इशारे में भाव से शिव जी को बोला, आप मेरे को, जब तक मैं यहाँ रहूंगा मैं तो अपने बंदे को छोड़ नहीं सकता, आप मुझे अपने अंदर समेट लो। तो शिव ने शुक्र जी को खा लिया था उस समय। शुक्राचार्य का उच्चारण। हाँ, फिर जलंधर को मारा, फिर शुक्र जी को रिलीज किया। क्यों? जब तक गुरु रहेगा तब तक वो उसको मार नहीं पाएगा। और मार दे, शिव जी के लिए तो कुछ नहीं है ना, शुक्र को ऐसे भी हटा सकता है। ओके शिव जी तो ऐसे भी शुक्राचार्य को वहां से ऐसे ही फू मार के हटा दो, फिर उसको मार डालो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कभी नहीं करेगा। भगवान भी, गुरु का जो एक लिमिट होता है ना, वो लिमिट को भगवान भी क्रॉस नहीं करता है कभी, याद रखिएगा। हम्म वो भगवान भी वहां पे आके रुक जाएगा अगर गुरु खड़ा है तो। इसलिए देखो, जब भी किसी का मरने का टाइम होता है ना, तो देखना जुपिटर के साथ राहु का लिंकेज होता है। क्यों? राहु ग्रहण है ना, उसको खराब करना पड़ेगा एक बार। उसके बाद शनि से केतु का लिंकेज होगा, हम्म शनि का केतु से लिंकेज होगा, और उसके बाद आपके जन्म नक्षत्र में एक हलचल होगा, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और उसके साथ और दो इवेंट घटेगा, बस वो इवेंट जब घटेगा, आप इस दुनिया छोड़ दोगे। ओके तो अगर गुरु नहीं है तो गुरु को पकड़ लो आप। सर सर जैसे कि मेरी कुंडली में मतलब गुरु नीच का है। और सर तो मतलब जैसे जिस हिसाब से मतलब आप अपने गुरु के बारे में बता रहे हैं सर, ऐसे अगर मुझे ढूंढना हो गुरु को तो कैसे ढूंढ सकते हैं? कोई बढ़िया गुरु मिल जाए। देखिए, आज हम लोग गुरु से यहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो एक काम कीजिए, किसी एक शिव जी को, नारायण भगवान को, काली माता को, दुर्गा माता को, उनके पास जाइए, फूल लेके जाइए, धूप अगरबत्ती लेके जाइए। ठीक है, पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं, वो लोग पैसे का भूखा नहीं होता, सिर्फ भाव का भूखा होता है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, भगवान का लिखा हुआ, भगवान का लिखा हुआ भगवान भी नहीं बदल सकता, याद रखिएगा। उन्होंने जो लिख दिया, एक बार लिख दिया। जी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, भगवान का लिखा हुआ भगवान का शिष्य बदल देता है, हम्म हमेशा अच्छा। याद रखिएगा। हाँ, ये हम्म, बहुत बड़ा चीज है जो आज मैं बता रहा हूं आपको। भगवान का लिखा हुआ, इसीलिए कहते हैं ना, अगर आपके कुंडली में दोष भी है, आप अपने कर्मों से अपने दोष को कैसे हटा सकते हो? इसका मतलब कुछ करके दोष को हटा जा सकता है, इसका मतलब। जी। इसका मतलब कुछ करके दोष को हटा सक रहे हैं हम लोग, इसीलिए। तो अगर अगर आप कुछ बदलना चाहते हो, तो अगर आप किसी भगवान का भक्त हो और प्योर भक्त हो, तो वो चीज बदल देगा भगवान आपके लिए। लेकिन भगवान ने जो लिख दिया वो भगवान भी नहीं बदल सकता। लेकिन भगवान का जो शिष्य है, भगवान का जो शिष्य है, हम्म उसके लिए जी। भगवान भगवान का लिखा हुआ भी बदल देता है, याद रखिएगा। तो ओके। इसीलिए आप अगर गुरु चाहिए कोई अच्छा, अगर जी। चाहते हो तो आ जाओ, हमारे जो गुरु है इनसे ज्वाइन हो, इनके इसमें ज्वाइन हो जाओ, इनका ही गुरु मंत्र ले लो जो ओके। हम लोग गुरु मंत्र लेते हैं। ठीक है। जी सर। जी। हाँ, नहीं तो आप क्या करो, आप जी। जाओ किसी दुर्गा माता के पास, काली माता के पास, शिव जी के पास, नारायण भगवान के पास, इनमें से किसी जी। एक के पास जाओ, धूप अगरबत्ती जलाओ, और वहां पे जी। आप पूजा दो, और उनको बोलो, देखो मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, और गुरु जब तक नहीं होता है, लोग दिशा, मतलब दिशा, हर मतलब दिशाहीन हो जाता है, दिशाहीन। उसका दिशा नहीं मिलता, दिशा नहीं मिलता, उसको डायरेक्शन नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको जी रिक्वेस्ट सर। करता हूं, आपके सामने, मुझे मेरे लिए जो सुइटेबल गुरु है, वो मुझे मेरे पास लाके दो, ताकि मैं अपने लाइफ को उस जगह पे लेके जा सकूं जहां पे मुझे जाना है। और बहुत ही रिक्वेस्ट फॉर्म में करना है, एकदम रिक्वेस्ट करके करना चीजें। ऐसे नहीं कि आप दे दो भगवान, ऐसा नहीं, भगवान दो, क्योंकि जी। मैं आपके पास आया हूं, और आप हो देने के लिए, तो दो मुझे। और वो क्या करेगा पता है, आपके दिमाग पे ना वो बुद्धि घुसा देगा।
ओके ओके जी आपके दिमाग में ना वो बुद्धि घुसा देगा आपके। उस टाइम नहीं तो रात को सो गए, या आप कोई वीडियो देखेंगे उसमें कोई ऐसा वीडियो प्ले हो जाएगा, या आप देखेंगे कहीं जा रहे हैं, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक के ऊपर बात हो जाएगा, क्लिक करेगा आपके माइंड पे कि इसको ही पकड़ लो। आपके माइंड में आएगा अरे इसको ही पकड़ लेते तो, इसको ही पकड़ लेंगे, इसको जी ही मान लेंगे, जी इसके हिसाब से जी चलेंगे। जी आप अगर आपने उस जिसको अपने गुरु मान लिया ना, आप चाहे वो व्यक्ति गुरु तुल्य होना तो चाहिए, लेकिन गुरु तुल्य अगर नहीं भी होगा ना तो आप उस पर अट्रैक्ट नहीं होगे उसके ऊपर, ये याद रखिएगा। गुरु ओके किसी को मानने के लिए भी ना उसके अंदर एक गुरु तुल्य उसका ऑरा होना चाहिए, तब आप अपने आप अट्रैक्ट होंगे। अब ना उसको मान लिया ना गुरु, तो उसका बाध्य जी है आपको डायरेक्शन दिखाना। अब उसका बाध्य है डायरेक्शन दिखाना। तो अगर कोई आंख बंद करके आप कहोगे ना, उसका नाम लोगे ना, देखिए आपको माना मैंने गुरु जी, मैं इसको करना है, मैं क्या करूं आप दिखाए, मैं आपसे दिशा चाहता हूं। तो अब क्या पता है ना, वो व्यक्ति जहां बैठा है उसको तो पता नहीं है, लेकिन आप वो भगवान क्या करेगा, उसके थ्रू से जी आपके पास बुलवाया, क्योंकि गुरु का रूल है ना ये डायरेक्शन दिखाना। इसलिए गुरु बनना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जब बनते हो ना, वो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि आपको दिशा दिखाएंगे। आप गुरु का काम है दिशा दिखाना। तो इसीलिए जब कोई व्यक्ति गुरु बनता है, जैसे कि हमारे ये राम ठाकुर है जो श्री श्री कबूलनाथ जो जी का जो आप फोटो देख रहे हो, ये जी हो सकता है इनका फिजिकल एंटिटी नहीं है यहाँ पे अभी फिलहाल, लेकिन इनका जो स्पिरिचुअल ऑरा है वो इस ब्रह्मांड में तब तक रहेगा जब तक इसका आखिरी शिष्य इस दुनिया में रहेगा। ओके इसलिए याद रखिए, जो गुरु बनता है उसको मोक्ष भी नहीं मिलता है। अच्छा हाँ, इसलिए कोई कहता है ना मुंह उठा के मैं आपको वो मंत्र सारा दे दूंगा, वो उसको पता नहीं वो क्या बोल रहा है। ओके क्योंकि उसके पास अब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। सर हम्म ये जो सर आजकल जो चल रहा है कि ये जो अप्रैल मार्च अप्रैल में वो जो आएगा ग्रहण, वो पांच हम्म पांच ग्रह एक साथ बैठेंगे, वो ये हो हम्म। जाएगा वो हो जाएगा, मतलब डरा रहे हो क्या सर वो सब ये सब। जो डरा रहा है ना, सर जैसे अभी मान लीजिए आप ही की है मेरी भी है किसी का भी 12th हाउस, आपका 12th हाउस 8th हाउस में आ रहा है, मीन राशि। हाँ और हाँ बहुत लोगों का 12th, मेरे घर में 12th मीन राशि का लगन भी है, तो उनके लगन में 5 ग्रह 6 ग्रह आ जाएंगे एक दिन के 2 दिन के लिए। तो क्या जी। वो उस टाइम वो दैट विल बी वेरी डेंजरस पीरियड, या नो मतलब नो, बोलते हैं ना, अभी मैंने रिसेंटली सुना कि उसमें लोग कई लोग प्राण त्याग देंगे, ये हो जाएगा फलाने, मेरे को तो लिटरली टेंशन, नहीं ऐसा नहीं नहीं लगता है नहीं, ऐसा एस्ट्रोलॉजी नहीं छोड़ ही होता। दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। जिसको जिसको जो मरना है ना वो तो उस टाइम में मर जाएगा जब उसका टाइम आएगा। उसका एट हाउस का हम्म। रूल तो तभी आएगा, एक्टिव तो तभी होगा जब उसको मरना है। अब एट हाउस का जब दशा चलता है तो एट हाउस तो एक्टिव है ही है। हाँ मेरा तो 19 साल से एक था उसका दशा चल रहा है, 18 तो साल फिर से। मरा क्यों नहीं? मतलब बोलते हैं ना सर 5 ग्रह एक साथ, मेरे भाई का 5 ग्रह एक साथ बैठे ही है कई साल से, देखते अमिताभ हैं बच्चन का उसको, दिखाया ना 5 ग्रह। अच्छा खासा अमिताभ बच्चन का कमाता दिखाया है पांच सर ग्रह मेरा भाई को। हाँ अमिताभ बच्चन अमिताभ का, बच्चन मेरा का अपने दिखाया ना भाई का पांच है ग्रह। फिफ्थ फिफ्थ फाइव फोर फाइव प्लैनेट्स इन 8th हाउस, ही इज वेल वेल अर्निंग सो मच, लॉट ऑफ अर्निंग। हाँ, तो वो जो है ना वही तो कह रहा हूँ ना, उसके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है, बस सर पे टीका लगा लिया, हाथ में माला लगा लिया और काम करना शुरू कर दिया। हाँ नहीं सर, मतलब बहुत टेंशन हो ठीक है, जाता है सब सुन वो ऐसे के। ऐसे व्यक्ति को जो ये, और ये क्या है पता है ना, यूट्यूब में सिर्फ व्यूज ही चाहिए, तो छोटा सा स्टूडियो बना लिया, जो पूछ रहा है वो भी गधा, जो बोल रहा है वो भी गधा, और दो गधा मिलकर डिसाइड कर रहे हैं सबसे बड़ा गधा कौन है। और उन दोनों गधे के बीच में हमारे जैसे जनरल लोग जो होते हैं ना, जिसको ये सारे चीज का बस विषय तो जानकारी नहीं है, वो लोग यहाँ पे अपने आप को बहुत प्रॉब्लम में फेंक रहे हैं अभी ये। जिसको नहीं मालूम वो लोग बहुत सब मुझे पूछते हैं कि मैम ऐसे होगा, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब मैं तो ऐसा सबको कुछ ही नहीं बोलती हूँ है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ नहीं नहीं है। है, ऐसा कुछ नहीं है। अब रिसेंटली एक स्टूपिड लड़की का वीडियो देखा मैंने। उन्होंने क्या बोला, जिनके सीने पे तिल होता है ना उसका उम्र कम होता है। मतलब हाउ स्टूपिड शी इज। एंड वो लेने इंटरव्यू लेने वाला भी कितना स्टूपिड होगा। फिर वीडियो में देखा कि 20%, सबका नहीं 20% लगभग होता है। ये क्या चीज कर रहे हो तुम लोग, क्या 20% होता है? पागल है सर। जी कोई सर वो बोलता है जो मैंने भी वाइट देख वाइट रखा है कपड़े, जो वाइट इस कपड़े दुनिया में पहनते जन्म हैं लिया तो वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वाइट तो सारे पॉलिटिशियन पहनते हैं, कहाँ से अच्छे हैं?
कहाँ होते हैं? हाँ पॉलिटिशियन, हाँ सर वो तो भी वीडियो देखा कहते था हैं। मैंने कि पॉलिटिशियन लोग जो है वो व्हाइट पहनते हैं, इसलिए व्हाइट बहुत अच्छा होता है। अगर आपकी हाँ कुंडली में सर, वीनस मारा, सबसे भ्रष्ट वही है। जी आपके कुंडली में कहीं से वीनस अगर मारा पिटा हो ना, पहन लो, बर्बाद हो जाओगे आप। कोई बोलता लक्ष्मी जी की आरती मत करो, कोई बोलता कुछ मत करो, मतलब क्या समझ नहीं आता सर। इनके चक्कर में हम लोग और बदनाम हो जा रहे हैं। हाँ, इनके चक्कर में एक तो अच्छे एस्ट्रो एक्सप्लोरर बदनाम टॉक हो ने सबको बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया इस रहे। एस्ट्रो एस्ट्रो टॉक ने। टॉक में देखो तो हर बार उनका जो ऐड आता ना, सर मेरा एक्स चला गया, क्या एक्स आ जाएगा, सर मेरा जी बीवी जो ये हो गया सर आ सच्ची जाएगा। बोलो तो क्या एस्ट्रोलॉजी हम भी किसके लिए एस्ट्रो है? टॉक पे है, बट अब जाते नहीं है, कई साल से छोड़ रखा है। मैं बहुत समझ नहीं आता कि मतलब नहीं कैसे लोगों को देखो, एज ए वो प्रोफेशन दे। मैं अभी देखिए, एज ए प्रोफेशन मैं खराब नहीं बोलूंगा, प्रोफेशन है, पैसे कमाओ, लेकिन उल्लू मत बनाओ, चीजें ऐसा है ना। सर बट बहुत वाहियात क्वेश्चंस पूछते हैं सर। मतलब जिसके सर नहीं होते, पैर नहीं होते, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे हस्बैंड की फीलिंग क्या है, घंटा तुमको नहीं पता, तुम हस्बैंड से लड़के बैठी हो, तो नेचुरल सी बात, वो गलत ही सोचेगा या दुखी होगा कि कितना करने के बाद भी मेरी वाइफ मेरे लिए क्या सोच रही है। उसको खुद को पता है हम्म, उसकी फीलिंग क्या है हस्बैंड की। ऊट पटांग, मतलब बहुत गंदे क्वेश्चंस पूछते हैं सर। अब तो बहुत कम हो गया जाना हमारा। पता नहीं कैसे तो कैसे। वो इसने तो ऐसे ऐसे लोगों को 15-15 दिन कोर्स करने वाले को उसने भर रखा है सर। एचडोक वाले ने, पुनीत मिश्रा ने, तो 50 अच्छा, उसको बता दिया। ज्योतिष, जातकम, गुरु जी, पंडित जी, और 5-5 रुपया का करता है, मतलब 5 रुपीज में। वो चाहता है कि 5 रुपए लेके आप किसी की भविष्य बता दो। पॉसिबल है क्या सर? और 3 मिनट में, 3 मिनट्स में कोई आंसर 3 कर मिनट देगा में किसी का possible भी क्वेश्चन? कोई भी कर सकता है क्या, है। बताइए आप। आधा घंटा में भी कोई नहीं कर सकते हो। अगर फिर सच में आप वो, चाहते हो ना कि मेरी मैं शादी कब सच में होगी, अगर तीन चाहते हो मिनट कि में कर दो। 3 मिनट में कैसे शादी कब होगी बता देगा? कोई भी कैसे नहीं बता होगा, देगा? नहीं होता, ऐसा नहीं हो पाता है। उस, अगर आप सच उसकी में वजह किसी से को ही सर, एडवाइस करना, डायरेक्शन इसकी देना वजह चाहते से हो, ही लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, टैरो सीखा है, उसमें ज्वाइन हो गए, उठ पटांग गलत सलत बोल रहे हो और एस्ट्रोलॉजी बदनाम हो रही है। और बहुत सारे रोस्टर हैं जो इसके रोस्ट वीडियो बनाते हैं। अब मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि अगर वो रोस्ट बनाना चाहता है तो लोगों के ऊपर बनाए, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर रोस्ट ना बनाए। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो उनसे बहुत ऊपर है, ये शास्त्र है। स्टूपिड लोगों को हाँ, इसके बारे में मजाक बना नॉलेज दिया नहीं सर। है। हाँ, स्टूपिड लोगों को इनके बारे में नॉलेज नहीं है, सो दे आर स्पीकिंग रविश। अगर इसको पढ़ना भी चाहो ना एस्ट्रोलॉजी, तो पढ़ भी नहीं पाओगे, सर बिकॉज 3 साल एस्ट्रोलॉजी में को, भी ऐसे लगता है 2% एस्ट्रोलॉजी नहीं आई है। इसके लिए हाँ, शायद कितने क्योंकि जन्म लेने पड़ेंगे तब जाके शायद आएगी। वन एस्ट्रोलॉजी ईयर अगर, 1 जन्म इज कम है। एस्ट्रोलॉजी में अगर कुछ करना है, देन एस्ट्रोलॉजी विल चूज यू फॉर दैट। इफ एस्ट्रोलॉजी हैज चूजन यू फॉर दैट, तब जाके एस्ट्रोलॉजी में कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जी सर। ये सच पता नहीं बात है। सर लोग कैसे कर नहीं रहे तो हैं, क्या आप कर रहे देखो, हैं, भगवान जानता है। तो इसीलिए आप इसमें जोर गए ना, नहीं तो देखो आप, वो आप लोग सोचिए, इतने दिन से इधर उधर से कर रहे थे, फिर इधर में करना स्टार्ट किया आपने। अब जी देखो, सर। क्योंकि वो चाहता है कि आप इधर में आओ, और ये सिलेक्ट करने में आपने सोचा भी नहीं ज्यादा कि करना है बस। हम्म। क्यों हुआ? ये इंस्टिंक्ट क्यों आया ऊपर से, अंदर से? वो इंस्टिंक्ट ही है केतु, कि मुझे करना है, इंस्टिंक्ट। और आप आ गए, देखो, ज्यादा सोचा समझे, जो ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा। सही है सर। जी सर। जी यही है, यही है केतु। चलिए आज यहाँ पे खत्म करते हैं। जी सर सर, थैंक यू सर। सर जी, जी, यस्टरडे आपने बोला था मेरा छोटा बहन के कुंडली डेट ऑफ बर्थ भेजो, तो मैंने भेजा था हम्म, मॉर्निंग। आपने देखा नहीं था? ओ अच्छा, हाँ मैंने देखा नहीं, मतलब आज टाइम नहीं मिला, कल बात करेंगे हाँ फिर। हाँ। जी, जी, आज मुझे मतलब टाइम नहीं मिला, जय कल श्री कृष्ण मतलब सर। कल देख। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण, कल जय देखेंगे, श्री चलिए। कृष्ण। जी, जी, जी।